क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे कि वो क्या चीज़ है? मैंने पूछा। धीरज बालक, धीरज। सीताराम ने फिर मुझे टालने की कोशिश की। इतनी जल्दी क्या है? जब तू जानता है कि तेरे सिवा उस खजाने को कोई दूसरा मनुष्य हासिल नहीं कर सकता, तो फिर समय का इंतजार कर ले। जब वो तेरे हाथ लगेगी तो जी भर कर देख लेना। मुझे अपना माजी याद आया, अपने वालिदैन याद आए। दादा जान का तस्वुर ज़हन में कलबलाया। उनकी तस्बीह की करामत ने डाकुओं को भी अंधा कर दिया था। मैं उनकी गोलियों की जद पर था, लेकिन वो मुझे निशाना नहीं बना सकते थे। दादा जान के बारे में मेरे वालिदैन को यकीन था कि वो मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत रखते थे। उन्होंने शायद मेरे वालिदैन की मौत का वो मंजर भी बहुत पहले देख लिया होगा, जो आज तक मेरी रूह को बार बार छलनी कर रहा था। उन्होंने मुझे डाकुओं से महफूज कर दिया था। ये भी कहा था कि मेरी उम्र तवील होगी। मुझे हंसी आ गई। दादा जान ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन शायद यही नहीं देख पाए थे कि मैं आज़र से रतन कुमार बन जाऊंगा। मस्जिद में जाकर खुदा के हजूर सजदा रेज होने के बजाय मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्तियों के कदमों की धूल मिट्टी में कलाबाजियां खाता फिरूंगा। सोच विचार में डुबकी लगाना छोड़ दे मूर्ख। जोगी सीताराम ने मुझे खामोश देखकर कहा, जो होना है वो होकर रहेगा। भविष्य के लिखे को धरती की कोई शक्ति नहीं मिटा सकती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन आ गई। सीताराम मेरा हाथ थामकर दूसरे दर्जे के एक डब्बे में बेधड़क दाखिल हो गया। वहाँ 4 मुसाफिर पहले से मौजूद थे। सब धोती कुर्ते में थे, इसलिए हमें देखकर राम राम करने लगे। मैं सीताराम के साथ एक सीट पर बैठ गया। गाड़ी दोबारा चली तो सीताराम की जुबान भी चल पड़ी। एक बात पूछूं बालिक, सच सच बताएगा? क्या तुम्हें अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं आया? मैंने जले कटे लहजे में जवाब दिया। बात विश्वास की नहीं, महान जोगी के हिसाब किताब की है। वो खला में घूरते हुए बड़ी संजीदगी से बोला, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं तेरे मन में झांकने की कोशिश करूं और मेरी नजरें तेरे शरीर से टकरा कर वापस लौट आएं। हो सकता है काली का जाप करने के बाद। नहीं, उसने मेरी बात काट दी। तू मुझे भटकाने की बातें मत कर। काली के जाप से इसका कोई संबंध नहीं है। और क्या बात हो सकती है? मैंने उसे उलझता देखकर हैरत का इजहार किया। कहीं ना कहीं दरमियान से एक कड़ी गुम हो गई है। मैं उसी को खोज रहा हूँ। वो बदस्तूर संजीदा था। तुम्हारे मन में बार बार यही ख्याल क्यों उभर रहा है? मैंने उसे कुरेदने की खातिर दरियाफ्त किया। इसलिए बालक कि मैं ठीक समय पर उस गुफा में वापस लौटा था जहां तुझे छोड़ गया था, परंतु तेरा मंडल खाली था। उसने बड़े यकीन से कहा, तू वहां मौजूद नहीं था। हो सकता है तुम्हारी नजरें मुझे ना देख सकी हो। बात 1-2 दिन की होती तो मैं तेरी ये बात भी मान लेता, लेकिन वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद सरसराते लहजे में बोला, मेरा मन गवाही देता है कि तू कोई बात मुझसे छुपा रहा है। क्या तुम्हारी महान शक्ति भी इस बात का खोज नहीं लगा सकती? मैं उसकी बेबसी पर दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। दुर्गा ने मुझे विष्णु महाराज के जाप के बारे में ये बात कही थी कि इसका इल्म सीताराम को ना होने पाए। शायद वही सीताराम की सोचों को भटका देती थी। जोगी सीताराम में हारना नहीं सीखा। वो बड़े एतमाद से बोला, अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जब भी मैं अदिति देवी का जाप पूरा करने में कामयाब हो गया, मेरी शक्ति अपरंपार हो जाएगी। फिर कोई शक्ति मेरे रास्तों में अंधेरे नहीं घोल सकेगी। तू भी नंगा हो जाएगा। हो सकता है तुमसे दिनों के हिसाब में कोई भूल चूक हो गई, वरना मैं उसी मंडल में था जहां तुम छोड़कर गए थे। मैंने बड़ी मासूमियत से उसे धोखा देने की कोशिश की। जवाब में सीताराम ने मुझे गहरी नजरों से घूरा, फिर आंखें बंद करके ठोड़ी पर सीना टिका दी। शायद किसी जंतर मंतर में गर्क हो गया हो। मैंने भी नशिस्त की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। मेरे जहन में बदस्तूर दुर्गा के जुमले गूंज रहे थे। सीताराम भी अपनी धुन का पक्का था। उसने कहा था कि अदिति देवी का जाप करने के बाद उसके रास्ते की तमाम रुकावटें, तमाम अंधेरे दूर हो जाएंगे। मैं अपने ख्याल में गुम था जब गुलाब की मशहूर कुन खुशबू का एक मौतर झोंका मेरी कुव्वत शामा से टकराया। ऐसी खुशबू बुजुर्गों के मिज़ारों और बड़ी बड़ी दरगाहों में आम तौर पर बिखरी रहती है। मेरी आंख खुल गई। मुझे अपने बराबर ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने नज़रें घुमा कर देखा तो एक सफ़ेद रेश बूढ़ा सर तपा सफ़ेद लिबास में मलबूस मेरी बराबर वाली नशिस्त पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। वो खुशबू उसी के जिस्म से फूट रही थी। मुझे उसे देखकर ताज्जुब हुआ। गाड़ी बनारस से रवाना होने के बाद अभी तक किसी और स्टेशन पर नहीं रुकी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने डब्बे में दाखिल होने के बाद 4 मुसाफिरों को देखा था। 2 हम थे, फिर ये 7वां शख्स चलती गाड़ी में कहाँ से आ गया? मैंने बाकी मुसाफिरों पर नज़र डाली। वो अपनी नशिस्तों पर मौजूद थे। मैंने दोबारा सफ़ेद रेश बूढ़े पर नज़र डाली, जो बड़े इन्हमाक से तस्बीह के तानों पर किसी वजीफ़े का विर्द करने में मशगूल था। मेरा जहन उसकी शख्सियत में उलझ रहा था। जब उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ तवज्जो की, उसकी आंखों से नूर की किरणें फूट रही थीं। उसकी शख्सियत में कोई ऐसी मकनातीसी कुव्वत भी मौजूद थी
जो मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा। कहाँ जाने का इरादा है? उसने गुफ्तगू की इब्तदा की। उसका लहजा बेहद नरम और पुरवकार था। इलाहाबाद जा रहा हूँ। तन्हा है? नहीं। मैंने जोगी सीताराम की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ये भी मेरे साथ है। काले और गोरे का क्या साथ? उसने जेरे लब मुस्कुराकर मध्यम आवाज में कहा, जमीन और आसमान कहीं एक दूसरे से गले नहीं मिलते। ये सब उसकी कारीगरी है। किसकी? मैं रवानी में पूछ बैठा। वही जिसे तू भुला बैठा है। बूढ़े की कुशादा पेशानी शिकन आलूद होने लगी। मैं चौंका। मेरे दिल की धड़कनें डामाडोल होने लगी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं है, कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। तुम कौन हो? मैंने डरते डरते दरियाफ्त किया। आंखें होते हुए भी अंधों की तरह भटकता फिर रहा है। बुजुर्ग ने मुझे घूर कर देखा। मौलवी फरासत अली का पोता और रतन कुमार के भेस में किसी ने पहचान लिया तो क्या जवाब दे सकेगा? मेरे दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होने लगी। बुजुर्ग की जबान से दादा जान का नाम सुनकर मुझे यकीन आ गया कि वो खुदा का बरगुज़ीदा बंदा मेरा अहवाल जान चुका है। शायद कुदरत ने उसे मेरी रहनुमाई के लिए भेजा था, इसीलिए वो किसी और को नजर नहीं आ रहा था। सब अपनी अपनी मसरूफियत में उलझे थे। किसी ने भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। सीताराम भी बेखबर ही था। मैं हालात से मजबूर हो गया था। मैंने पूरी सदाकत से जवाब दिया। मौत से डरकर गुनाहों से दामन आलूदा कर लिया। उसने नफरत से जवाब दिया। उंगलियों के इशारे से शोबदेबाजी करता फिर रहा है। पत्थर की मूर्तियों के कदमों में सर झुकाकर बुलंदी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ज़लाज़तों में उछल कूद करके कल्ब का सुकून तलाश करने की हिमाकत कर रहा है। आप मेरी रहनुमाई कर दें। मैंने इल्तजा की। मैं भटक गया हूँ, आप कोई रास्ता दिखा दें। इंसान होकर फिर इंसान के आगे झोली फैला रहा है। अभी तक आंख की पट्टी नहीं खुली। उसने मुझे घूर कर कहा, अब भी संभल जा नादान। वक्त हाथ से निकल गया तो फिर वापसी के सारे दरवाजे एक एक करके बंद हो जाएंगे। आप दादा जान के वाकिफकार हैं तो मेरा भी कुछ हक बनता है आप पर। मैंने बड़ी इंतसारी से काम लिया। मेरा हाथ थाम कर सीधे रास्ते पर लगा दें। मौलवी फरासत अली का मद्दाह ना होता तो तेरे पहलू में एक पल के लिए भी बैठना गवारा ना करता। बुजुर्ग ने तस्बीह के दानों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, खुदा के उसी नेक बंदे ने मुझे तेरे पास भेजा है। वो मजबूर ना होते तो खुद तेरी गोश माली के दिए तशरीफ लाते, लेकिन इंसान की एक छोटी सी गलती भी उसकी गिरफ्त का सबब बन जाती है। तुम्हारे दादा भी अपनी गलती माफ करवाने की खातिर उसके हजूर में गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन तू तो गले गले तक डूब चुका है। शैतानी कुव्वतों ने मेरे ऊपर लोहे के जाल डाल रखे हैं। मैंने अपनी मजबूरी का इजहार किया। उन्होंने मेरे ऊपर बंदिशें आयद कर दी हैं। मुझे धोखे से शिकार किया गया है, वरना मैं शैतान धोखा। बुजुर्ग ने क्या कहा लगाकर दरियाफ्त किया। किसे बहलाने की कोशिश कर रहा है? मरदूद, मुझे या अपने आप को? मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मैंने एतराफ़ किया। शैतानी कुव्वतों ने मुझे गुमराह कर दिया है। लेकिन आप पत्थर की मूर्तियों के सामने बैठकर 2-4 चिल्ले और खींच ले, हफ्ते अकलीम की दौलत हासिल कर ले, फिरौन बन जा, अपनी जन्नत आप बना ले। अभी बड़ी उम्र बाकी है, बड़ा वक्त है तेरे पास। दिल खोल कर गुलछर्रे उड़ा ले बदनसीब। ऐसा मत कहें किबला। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। वो हवा के झोंके की तरह मेरी दस्तरस से दूर हो गया। मैंने अपनी बात जारी रखी। मैं अपने किए पर पशेमान हूं, लेकिन फिर वही लेकिन, बुजुर्ग ने जलाली अंदाज में कहा। उसकी रस्सी छोड़कर मूर्तियों की दुम से लटक गया और अब अगर मगर करके खुद को फरेब दे रहा है। मलून, बद किरदार, रांदा दरगाह। मुझे आपकी बद दुआओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। मैं गिड़गिड़ाने लगा। मैं दोबारा उठकर उसकी जानिब लपटा। वो हवा के झोंके की तरह पल भर में नजरों से ओझल हो गया। चारों मुसाफिर मुझे हैरत से घूरने लगे। जोगी सीताराम ने भी इस तरह हड़बड़ाकर आंखें खोल दी जैसे कच्ची नींद में कोई डरावना ख्वाब देखकर जाग उठा हो। वो बड़ी गहरी नजरों से मुझे घूर रहा था। उसकी पेशानी पर उभरने वाली आड़ी तिरछी सलवटें इस बात की फुमाजी कर रही थी कि वो जहनी तौर पर बुरी तरह उलझ गया है। मैं दोबारा अपनी सीट पर बैठा तो उसने सरसराते लहजे में कहा, क्या बात है बालक, तेरे चेहरे पर पसीने के कतरे क्यों चमक रहे हैं? किस सोच विचार में अपना समय बर्बाद कर रहा है? कौन सी चिंता तुझे व्याकुल कर रही है? मेरा कहा मान ले, जो कुछ तेरे मन में है एक बार खुलकर उगल दे। क्यों अपने आप को कष्ट दे रहा है? सीताराम, मैंने कुछ सोचकर कहा, क्या जो कुछ मैं कहूंगा तुम मान लोगे? बालिक, तू गुरु को आजमा कर तो देख। अभी मेरे करीब यहाँ कोई बैठा था। मैंने संजीदगी से कहा, मैं देखना चाहता था कि क्या वो बुजुर्ग की आमद से बाखबर है या नहीं। गुरु को चक्कर देने की कोशिश कर रहा है, वो जहर खान से बोला। दिन के उजाले में आंखों में धूल झोंक रहा है। मुझे यकीन था कि तुम मेरे कहे पर विश्वास नहीं करोगे। मैंने बादस्तूर संजीदगी से जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन जो कुछ वो कह रहा था उसका तुम्हारी जात से बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या कह रहा था? उसने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया।
उसे मेरी बात पर एतमाद नहीं था। उसने कहा था कि मैं भी तुम्हें समझाऊं कि पंडित रामकिशन से टकराना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ठठोल कर रहा है मुझसे, उसने बड़े तकब्बुर से कहा। जोगी सीताराम से? रामकिशन को खबर मिल गई है कि हम इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। मैंने उसकी बात यकसर नजरअंदाज करते हुए बदस्तूर संजीदगी से कहा। उसने भी तैयारी शुरू कर दी है। हाथ पर हाथ रखे खामोश नहीं बैठा। यह भी हो सकता है कि इलाहाबाद पहुंचने से पहले ही उसका कोई चेला हमारा रास्ता खोटा करने की कोशिश करे। वो जो मेरे पास आकर बैठा था यही कह रहा था। और तूने उसे जाने दिया? जोगी सीताराम ने पहली बार मुझे तेज नजरों से घूरा। क्या तू उसके मुकाबले में खुद को कमजोर समझ रहा था? नहीं, मैंने पहलू बदल कर कहा। उसकी बात मुकम्मल होने के बाद मैंने उसे घेरने की कोशिश की थी, परंतु वो देखते ही देखते छू मंतर हो गया। तू सच कह रहा है? जोगी सीताराम ने मुझे संजीदगी से मुखातिब किया। मेरा विश्वास नहीं आता तो डब्बे में बैठे सजनों से पूछ लो। मैंने बड़ी खूबसूरती से बात बनाई। मैं उसी को पकड़ने के लिए झपटा था जब तुम्हारी आंख खुल गई। मुसाफिरों को भी मेरी हरकत पर ताज्जुब हुआ था, लेकिन हमने किसी और मनुष्य को नहीं देखा। एक मुसाफिर ने दबी जबान में कहा, हाँ, मैंने तुम्हें उठकर किसी पर झपटते जरूर देखा था। वो रामकिशन के किसी मंत्र का बैर रहा होगा, इसीलिए तेरे सिवा किसी और को नजर नहीं आया। सीताराम ने दबी जबान में मुझसे कहा, फिर बड़े खूनखार लहजे में बोला, अब शायद मौत ही उसके सर पर मंडला रही है। दुश्मन को खुद से कमजोर समझना भी दानिशमंदी के मुनाफी है। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, लेकिन शायद सीताराम ने मेरी बात पर गौर नहीं किया। उसके होंठ किसी मंत्र का जाप शुरू कर चुके थे। फिर उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। शायद वो अपनी महान शक्ति के जोर से रामकिशन की मसरूफियात मालूम करने की कोशिशों में मसरूफ हो गया। मेरा जहन दोबारा बुजुर्ग की शख्सियत में उलझ गया। बुजुर्ग की आमद मेरे लिए यकीनन नेक शगुन था। मेरे सर से मेरे तमाम अजीज़ो इकारब का साया उठ चुका था, लेकिन दादा जान की रूह शायद अभी तक सरपरस्ती कर रही थी। ऐसा ना होता तो बुजुर्ग ने मौलवी फरासत अली के नाम का हवाला कभी ना दिया होता। मेरे वजूद के घुप अंधेरों में उम्मीद की एक शमा टिमटिमाने लगी। मैंने रामकिशन का जो शगुफा छोड़ा था, उससे इस बात का भी यकीन हो गया था कि बुजुर्ग को मेरे सिवा किसी और ने नहीं देखा। अलबत्ता जोगी सीताराम ने बिला आखिर सच समझकर जो जंतर मंतर पढ़ना शुरू किया था, वो ज़रूर मेरी कलई खोल सकता था। मैं अभी अपने ख्यालों में गुम था कि फिर उसी बुजुर्ग की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, ना आकबत अंदेश, अकल के अंधे, तू कैसा मुसलमान है जो खुदा के बजाय एक काफिर से खौफजदा हो रहा है। बदकिरदार, अगर थोड़ी सी भी हया बाकी रह गई हो तो जाकर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर। ऐसा मत कहो मेरे अजीज, मुझे तुम्हारी मदद, तुम्हारी रहनुमाई की ज़रूरत है। मैंने सदके दिल से कहा। इंसान रोज़े अव्वल से शैतान के घटिया हथकंडों का शिकार होता चला आया है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। जिन हालात में घिर कर मेरे कदम डगमगाए थे, उन्होंने मेरी अकल खब्त कर दी थी। मैं जिन अजियतनाक हालात से दो चार था, वो किसी जानवर के साथ भी पेश आते तो वो भी कर्ब की शिद्दत से बिलबिला उठता। मैंने ज़िंदगी बचाने की खातिर जोगी सीताराम के साथ समझौता कर लिया था। मैं तेरे हालात से नावाकिफ नहीं हूँ, लेकिन वो तेरे लिए आजमाइश की घड़ी थी। मुश्ते ईज़दी तेरा इम्तहान ले रही थी, लेकिन तू अंधेरों और उजालों की तमीज़ ना कर सका। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने आजिज़ा कर पूछा। क्या आप मेरी मदद नहीं फरमाएंगे? मुझे नहीं, उस खालिक कायनात को याद कर जिसके हाथों में तेरी जान है। शायद वो गफूरुर रहीम तेरी फरियाद सुन ले। फिर मैंने बुजुर्ग को कई आवाज़ें दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कनाखियों से जोगी सीताराम की तरफ देखा, जो बदस्तूर अपने जंतर मंतर में महव था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी मुसल्लत थी। वो शैतानी कुव्वतों का मालिक था। उसने कहा था कि उसने ज़िंदगी में हारना नहीं सीखा। वो अपने बैरों के जोर से हकीकत जान लेता तो मुझे कभी माफ़ ना करता। दुर्गा ने मेरे ऊपर जो बंदिश आयद कर दी थी, उसने मेरे हाथ पांव जकड़ दिए थे, वरना मैं एक बार खुलकर सीताराम से दो दो हाथ करने के बारे में फैसला कर चुका था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। गाड़ी कई स्टेशनों पर रुकी, फिर चली, लेकिन सीताराम की कैफियत में कोई फर्क नहीं आया। शायद अभी तक आंख बंद किए वो रामकिशन की तलाश में जगह जगह भटक रहा था। मुझे उलझन होने लगी। मैंने उसके इस्तगराक को तोड़ने की खातिर ज़बान खोलनी चाहिए, लेकिन फिर अपना इरादा तर्क कर लिया। मेरे जहन में मुख्तलिफ वसवसे करवटें बदल रहे थे जब गाड़ी किसी छोटे स्टेशन पर 1 मिनट को रुकी। 2 हट्टे कट्टे पुजारी हमारे डब्बे में दाखिल हुए। उन्होंने हमारी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। यूं ही एक सरसरी सी नज़र से तमाम मुसाफिरों का जायजा लेने के बाद खामोशी से एक गोशे में जाकर बैठ गए। उनके जिस्मों पर गेरवे रंग का लिबास था। सर पर भी उसी रंग का कपड़ा लपेट रखा था। सीनों पर चंदन मल रखा था। गले में कई छोटी बड़ी मालाएं झूल रही थीं। दोनों के हाथों में पीतल की लुटिया मौजूद थी और कोई सामान नहीं था। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। सीताराम की हालत में कोई फर्क नहीं आया। मेरे अंदर उथल पथल जारी थी जब अचानक सीताराम ने चौंक कर आंखें खोल दी।
उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह शोला उगल रही थी। उसने आंखें खोलने के बाद दोनों पुजारियों की तरफ मशकूक अंदाज में घूरना शुरू कर दिया। उसकी पलकें नहीं झपक रही थी। वो टिकटिकी बांधे उन दोनों को मुस्तकिल देखे जा रहा था जो अपनी बातों में मसरूफ थे। मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे जहन में बार बार एक ख्याल उभर रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। दूसरे मुसाफिरों की तवज्जो भी आहिस्ता आहिस्ता सीताराम की जानिब मखजूल होने लगी थी, जिसके तेवर बतदरीज खतरनाक हो रहे थे। क्या बात है गुरु? मैंने दबी जबान में उसे मुखातिब किया। क्या सोच रहे हो? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसका अंदाज बता रहा था जैसे उसने सिरे से मेरी बात सुनी ही ना हो। फिर एक लम्हे बाद उसकी करख्त आवाज ने सभी को चौंका दिया। वो दराज कद पुजारी से मुखातिब हुआ था। तेरा नाम रघुबीर है ना? हाँ महाराज। दराज कद पुजारी ने चौंक कर सीताराम को देखा, फिर हाथ बांध कर बोला, तुमने कैसे जान लिया? मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है। और तू? सीताराम की नजरें पस्ता कद पुजारी के चेहरे पर जम गई। तू राम अवतार है। तुमने ठीक पहचाना महाराज। राम अवतार ने भी हैरत का इजहार किया। पर तुम कौन हो? मैं सीताराम ने हिकारत का इजहार किया। मैं जोगी सीताराम हूँ जिसके लिए तुम दोनों को भेजा गया है। हम समझे नहीं महाराज। रघुबीर ने हैरत से कहा। हम दोनों तो तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। सीताराम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है दष्ट। जोगी सांप की तरह बल खाकर बोला, मैंने तुम दोनों के मन का भेद जान लिया है। तुम दोनों भाड़े के टट्टू हो। पंडित रामकिशन ने तुम्हें मेरे मुकाबले पर भेजकर बड़ी भूल की है। पंडित रामकिशन? दोनों ने चौंक कर कहा। हम इस नाम के किसी पंडित से जानकारी नहीं रखते। तुमको हमें पहचानने में कोई भूल हो रही है। क्या तू राजपुर का बासी नहीं है? सीताराम ने पूरे वसूख से कहा। उसका तखातुब रघुबीर था। हूँ महाराज। रघुबीर ने इनकार नहीं किया। राजपुर ही मेरी जन्मभूमि है। गणेश देवता का जाप भी कर चुका है। क्यों, मैं गलत तो नहीं क्या कहा? हाँ महाराज, तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैंने अभी तक। पहचान जाएगा मूर्ख। सीताराम ने सरसराते अंदाज में उसकी बात काट कर जवाब दिया। पंडित रामकिशन शायद पागल हो गया है जो उसने तुम दोनों को बलि का बकरा बनाकर आगे कर दिया। खुद किसी कोने खुदरे में छुपा बैठा तमाशा देख रहा होगा। दोनों पुजारियों ने एक बार फिर रामकिशन का नाम सुनकर ताज्जुब और अपनी लाइल्मी का इजहार किया। उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहे। मेरे अलावा डब्बे में बैठे दूसरे मुसाफिर भी अपनी अपनी जगह कसमसाने लगे। अगले स्टेशन पर अपनी मनहूस शक्लें लेकर उतर जाना, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। सीताराम ने गरज कर कहा। जाते जाते मेरे चरण छूकर क्षमा की भिक्षा मांगना भी याद रखना। सुन रहे हो कंजरो? जोगी सीताराम तुम्हें क्या हुक्म दे रहा है? तुम? रघुबीर सीना तान कर बोला। तुम हमारा अपमान कर रहे हो जोगी महाराज। हम वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। रामकिशन ने भी मुझे समझने में भूल की है। सीताराम उठकर खड़ा हो गया। मैं अब तक उसे ढील देता रहा तो इसका कोई कारण भी था, परंतु अब समय आ गया है कि मैं उसे आटे दाल का भाव बता सकूं। तुम्हारी बातें हमारी समझ में। राम अवतार ने भी बुरा सा मुंह बनाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन सीताराम आपे से बाहर हो गया। चुप हो जा मूर्ख। जबान को तालू से लगाकर रख, नहीं तो ऐसा शराप दूंगा कि सारा जीवन कांटों पर लौटता रहेगा। वो दोनों एक साथ ही खड़े हुए। उनके चेहरों पर भी जवान खून की सुर्खी फैलने लगी। बस जोगी महाराज बस। रघुबीर ने हाथ उठाकर सर्द आवाज में कहा। तुम अगर बलवान हो तो हमने भी कांच के कैंचे नहीं झेले हैं। पंजा लड़ाएगा जोगी सीताराम से? सीताराम ने खौफनाक अंदाज इख्तियार किया। बात बढ़ाने की कोशिश तुमने की है। राम अवतार बल खाने लगा। अपनी भूल मानने के बजाय तुम गटर की गंदगी की तरह उबलते ही जा रहे हो। फिर उसने सीने पर हाथ मारकर बड़े जोशीले अंदाज में कहा, हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। तू भी चहकने लगा पूर्व में। जबान को लगाम दो महाशय। रघुबीर आंखें निकाल कर बोला, बहुत हो चुका। जवाब में जोगी सीताराम ने कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो राम अवतार दरमियान में आ गया, लेकिन उस पर जो गुजरी उसे देखकर सभी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो चीख मार कर नीचे गिरा था, फिर उसके मुंह से खून भल भल उबलने लगा। रघुबीर ने अपने साथी का अंजाम देखा तो वो इंतकाम लेने की खातिर कुछ पढ़ने लगा।